ग्रचर दिग्दर्शिका का विमोचन करते हुए पूज्य महाराज जी। लंकान गरजामुर्याच्छभानो तस्यैववारे प्रथमं बभूव मर्होन्मास वर्ष युगादिकानां युगपत् प्रवृत्ति। एक साथ पूरे ब्रह्मांड की प्रवृत्ति परंपरा रही है और खास बिल्कुल बिल्कुल चारों शंकराचार्य पीठों द्वारा अनुमोदित संवर्धित पल्लवित पुष्पित यह जो सनातनी पंचांग है हमारा, यह एक अपना विष्णु है। इसमें हमारे पंचांग में बताया गया है संवत्सरावली प्रभृति ग्रंथों में जहाँ से हम लोग इसके फल का निदर्शन करते हैं कि खुदा नाम जायते रोगः काल युक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेत् फंक्शन है। विशेष करके इस प्रत्येक वर्ष का अपना एक एक संवत्सर होता है। 60 चक्रों में इसे विभाजित करके ज्योतिष शास्त्र में जैसा नाम है वैसा गुण है। प्रत्येक संवत्सर के अपने अपने गुण धर्म है, अपनी विशेषता है, विशेष होता है। ऐसा काल का वर्गीकरण करके ज्योतिष शास्त्र में पंचांग के द्वारा शुभाशुभ फलों का निर्दर्शन बताया गया है। तिथि वारंत नक्षत्रम योगः कर्णमिव च होती है। इस साल जो हमारे बादल हैं, मेघ हैं, वो अल्प मात्रा में दिखेंगे। वृष्टि की कमी होगी, नीचे जाइए, व्यापार में बहुत वृद्धि नहीं होगी, समर्थता की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस वर्ष का जो स्वामी होगा वह इस संवत्सर का स्वामी केतु होगा। मित्रों, इतने बड़े कालकृत संवत्सर के प्रभाव को टालने में भाई के लिए फोटो खींचिए। यहाँ काशी में शंकराचार्य जी के घाट पर हम लोग समवेत हुए। बहुत सारे और विद्वान आए, बहुत सारे बटुक रहे। सब लोगों ने प्रथम सूर्योदय जो आज के संवत्सर का हुआ उनका दर्शन किया और उनको सूर्यार्घ्य दे करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसलिए आज का जो आरंभ है वो बहुत शुभ होता है, वो पूरे वर्ष पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। और इसीलिए आज के दिन नए संकल्प लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समवेत होकर के ये संकल्प लिया कि इस संवत्सर को हम लोग गौ संवत्सर के रूप में मनाएंगे। क्योंकि गौ हत्या हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पाप बताया गया है, महापाप कहा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता पूजनीय है, उसकी हत्या ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद से 75 साल का समय लंबा बीत गया। सब पार्टियों ने हमको समय समय पर आश्वासन दिया कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हमें वोट दीजिए। हम उनको वोट देते रहे, लेकिन वो गौ हत्या को प्रोत्साहन ही देती रहीं, रोकने के लिए आगे नहीं आई। अब हम लोगों ने यह तय किया है यहाँ पर कि हमारा मतदान उसी पार्टी को होगा जो गौ हत्या को संसद में जा कर के दंडनीय अपराध घोषित करेगी और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। तो ये संकल्प आज के दिन यहाँ पर लिया गया है। स्वामी जी, सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं कि 75 साल से जो भी सरकारें बनी हैं उन सब की मंशा यही थी कि हमको कहे कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। गौ हत्या करने वाली मशीनों पर सब्सिडी दिया है सरकारों ने। गौ हत्या करने के लिए अलग अलग लोगों को लाइसेंस बढ़ाए हैं सरकारों ने। यहाँ तक कि गौ हत्या से प्राप्त जो पैसे हैं उनका चंदा भी लिया है लोगों ने। तो ऐसी परिस्थिति है कि हमारे सामने सब लोग गौभक्त बनते हैं, लेकिन सत्ता में आसीन हो जाने के बाद गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हैं, जो कि अब किसी भी दशा में हम हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है यहाँ पर कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो गौ हत्या के बारे में स्पष्ट शपथपूर्वक उद्घोषणा नहीं कर देती है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा और दूसरा काम गौ हत्या को दंडनीय अपराध कराने का काम है।